अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए टू जी ई कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ इट्सी एज अ मार्केट प्लेस और इसके ऊपर सेलिंग किस तरीके से होती है और व्हाट आर दी अदर लॉजिस्टिक्स। उनको हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इट्सी की फ़ीस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इट्सी। इट्सी है क्या चीज़? सो इट्सी इज़ बेसिकली अ ग्लोबल ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ठीक है, जहाँ पर स्पेसिफिकली यूनिक आइटम्स सेल होते हैं। ठीक है, यूनिक आइटम्स में हम कह सकते हैं दैट आर हैंडमेड प्रोडक्ट, विंटेज प्रोडक्ट, क्राफ्ट सप्लाईज, और यू कैन से डिजिटल डाउनलोड्स, एनीथिंग विच इज़ यूनिक, विच इज़ हैंडमेड एंड जो कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड हो। अनलाइक अमेजोन जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पर मास प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जा सकता है, अनलाइक दराज जो कि एक लोकल मार्केट है जो कि फोकस करती है मास क्लाइंट के ऊपर, एक जेनेरिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो इट्सी स्पेसिफिकली क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी पे फोकस करती है, और जो इट्सी का बायर है वो बेसिकली एक यूनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही इट्सी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस कि यू कैन सेल एनी थिंग लाइक अमेजोन एंड एटसी, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ यूनिकनेस और कुछ कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट को लेकर आना है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन हम इट्सी की इसको समझ सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स, हु कैन सेल ऑन इट्सी? किस तरीके के टाइप ऑफ सेलर्स यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या चीज़ें अलाउड हैं, उनको देखते हैं। कोई भी इट्सी के ऊपर बग़ैर किसी लाइसेंस के सेलिंग कर सकता है, बस वो इट्सी अप्रूव कंट्री के अंदर होना चाहिए। एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एन इट्सी अप्रूव कंट्री। आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, इट्सी के ऊपर काम कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस फॉर एनी पर्टिकुलर बिजनेस इन एनी अदर कंट्री। मेरे पास यूजुअली क्वेश्चन होते हैं कि वेदर वी आर वर्किंग फॉर अ यूएई मार्केट, तो क्या हमें इट्सी का लाइसेंस करना होगा या यूएई का रीसेलर लाइसेंस चाहिए होगा? सो द आंसर इज़ नो। आपको इस तरीके की किसी भी लाइसेंस की नीड नहीं होगी। अगर आप इट्सी अप्रूव कंट्री के अंदर हैं तो आप डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं। आपको 20+ होना ज़रूरी है। ठीक है, अब चाहे तो आप क्राफ्ट सप्लाई सेल करें, क्या चाहे आप हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करें, चाहे आप डिजिटल डाउनलोड सेल करें। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान में रखना है कि इट्सी पे जो लोग सेल कर रहे हैं वो ना तो बिग फैक्ट्रीज हैं, और इट्सी पे जो लोग खरीदने आए ना ही उन्हें जेनेरिक प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ इट्सी के ऊपर बाइंग और सेलिंग हो रही है। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग इट्सी कस्टमर, जैसे कि अभी हम कंटिन्यूसली इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इट्सी का कस्टमर क्या है, तो आइए इन डिटेल इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बायर्स इट्सी के यूके और यूएस में होते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान इट्सी अप्रूव कंट्री के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका मास बायर बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्टिसन हो गया या क्रिएटिविटी हो गई, कस्टमाइजिंग हो गई, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हो गए, वो इतने ज़्यादा हमारे यहाँ नीड में नहीं है। ईजीली लोकल मार्केट के अंदर भी मिल जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट के तमाम चीज़ें हमारे यहाँ अपनी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो यूके यूएस यूरोपियन मार्केट के अंदर इसके बहुत मास बायर्स इनके मौजूद होते हैं। अच्छा, इट्सी पर ऐसी चीज़ें बिक रही होती हैं जो कि यूजुअली स्टोर्स के ऊपर यूएस के अंदर हमें नहीं नज़र आती। ठीक है, हमारे यहाँ तो हैंडीक्राफ्ट इजीली हमें हर मार्केट में मिल जाता है, लेकिन यूएस यूके में वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारे लिए पाकिस्तानी अप्रूव्ड सेलर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है कि आप आसानी से वो प्रोडक्ट अपने पाकिस्तान के अंदर डेवलप करवा के उसको इट्सी पे इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, सीजनल आइटम सेल कर सकते हैं। अमेजोन के ऊपर हम मना कर रहे होते हैं कि सीजनल आइटम नहीं करें। ठीक है, सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद जो है उसकी मार्केट कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप सीजनल आइटम भी बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्सी के कस्टमर एक अलग माइंडसेट के लोग हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई वो लोग कौन है जो अलग माइंडसेट के? तो कस्टमर्स वही हैं बेसिकली, लेकिन जब उन्हें कुछ यूनिक चीज़ चाहिए ना, दे आर कमिंग टू इट्सी। दे आर नॉट गोइंग टू अमेजोन, they are not going to eBay or anywhere else. They are coming directly to Etsy whenever it comes to a customized, personalized thing. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स इट्सी शॉप सेटअप बेसिक्स। इट्सी शॉप सेटअप्स के ऊपर हमने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, और आपको मैं यहाँ पे लिंक पिन कर दूँगी। उसमें से आप देख भी सकते हैं कि इट्सी का स्टोर पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ किस तरीके से सेटअप होता है, तो आप उसको प्रॉपरली देख के स्टेप वाइज अपने स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी।
ओके, हम अब बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन इट्सी। इट्सी के ऊपर किस तरह का प्रोडक्ट लिस्ट होना चाहिए और किस तरह का प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। तो एक क्लियर कीवर्ड रिच टाइटल होना चाहिए सबसे पहले, जो कि पर्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट को इन डिटेल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर भी हम यही कहते हैं कि एक 120 टू 140 वर्ड का टाइटल होना चाहिए, एसईओ बेस्ड हो, उसमें जो है वो क्लियर आपकी प्रोडक्ट की स्पेक्स रिटन हो, ठीक है। फिर जब हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो डिटेल बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट के मौजूद हों, स्पेक्स उसके अंदर मौजूद हों, कोई भी फेक कमिटमेंट उसके अंदर ना मौजूद हो। फ़ौरन से स्ट्राइक पड़ती है इट्सी के ऊपर, जितनी जल्दी अमेज़ॉन पे नहीं पड़ती। कस्टमर खरीदने के साथ ही अगर उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिले जो कि आपने प्रॉमिस किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, फ़ौरन स्ट्राइक आती है और आपका अकाउंट बंद हो जाता है। इट्सी की पॉलिसी यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट है। हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ होने चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर फिजिकल प्रोडक्ट, और अगर एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आपको अपनी अलाइनमेंट्स का, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर मॉकअप्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। करेक्ट प्राइसिंग रख सकते हैं, लेकिन इट्सी में बड़ा मार्जिन है। प्राइस को आप अपनी मर्जी से फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैंडमेड, बिकॉज दे आर क्रिएटिव प्रोडक्ट। तो हर किसी की क्रिएटिविटी का और हर किसी की क्रिएटिविटी जजमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मार्जिन आप बहुत अच्छे अचीव कर सकते हैं, अनलाइक अमेजोन या दराज, ठीक है जी। तो अच्छा, वेरिएशन प्रोडक्ट इज़ गुड टू गो। डिफरेंट साइज़ कलर के कोई से भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर इनलिस्ट कर सकते हैं एडवांस, ठीक है जी। लास्ट हम इट्सी की फ़ीस और कॉस्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनलाइक माय लास्ट लेक्चर, मैंने उसमें इट्सी की कॉस्ट को इन डिटेल नहीं एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे इन डिटेल बता देते हैं कि इट्सी पे अच्छा, बहुत से लोग हमें ये समझते हैं, बहुत सी वीडियोस देख के मिसलीड हो जाते हैं कि भाई इट्सी जो है वो अगर डिजिटल प्रोडक्ट करना है तो गुड टू गो फॉर एज अ फ्री वेयर, आप यहाँ पर आके फ्री जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्सी के ऊपर बिल्कुल फ्री में तो इट्सी के ऊपर कोई भी सेलिंग नहीं हो रही है। इट्सी की वन टाइम फीस है, ठीक है, जिसको जो ऑलमोस्ट अभी के अगर हम बात करें तो $19 होती है, ठीक है। तो अभी 2025 में दिस इज़ $19। आगे 2026 में क्या होती है वो हम एज़ पर द ईयर आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन राइट नाउ इट्सी की जो फ़ीस है वो $19 वन टाइम फ़ीस है, और जब भी आप लिस्टिंग लगाते हैं तो आपके $0.2 जो है वो डिडक्ट होते हैं उस अकाउंट में से जो कि आपने पेमेंट के लिए अटैच किया है। इसके अलावा पेयोनियर के अकाउंट की भी आपको नीड होती है। इट्सी पे जब हम काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ, उसकी भी तमाम डिटेल्स, तमाम चीज़ें मैंने अपनी इट्सी अकाउंट सेटअप वीडियो के अंदर ऐड कर दी हैं। मस्ट गो थ्रू दैट। इसके अलावा आप इट्सी के ऊपर ऐड लगाएंगे, उसकी एडिशनल फ़ीस होगी। और बाकी तमाम चीज़ें जैसे आपकी ऑफिस साइट है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उन तमाम चीज़ों की फ़ीस होती है। तो ये था एक इट्सी का ओवरव्यू कि किस तरीके से कौन सेल कर सकता है, क्या सेल कर सकता है, क्या फ़ीस होगी, क्या बिल्कुल जो है वो फ्री वेयर है ये या नहीं है। इन तमाम क्वेश्चंस को हमने आंसर कर दिया। ये तमाम वो क्वेश्चन थे जो लास्ट वीडियो पे हमने देखे थे और उनके लिए हमने ये ख़ास वीडियो बनाई थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इट्सी पे मल्टीपल वेरिएशन प्रोडक्ट को लिस्ट करने का आपको एक ट्यूटोरियल देंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।